तो अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर जो होता है उससे इमेज कैसे फॉर्म होती है वो हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो हम लोग ये ना ही रे डायग्राम्स कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट समझो मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की है, ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं एक कॉन्केव मिरर रख दूंगा इसके ऊपर ऐसे, ताकि क्या हो, अब मैं बता पाऊँ रियल और वर्चुअल क्या होता है। तो इसमें बताऊँगा रियल क्या होता है। अब देखो, समझो इधर एक इमेज रखा है इस साइड में, और अभी इसकी रिफ्लेक्शन इधर जा रही है। तो जब इंसिडेंट रे इधर जाएगी तो उसके बाद रिफ्लेक्ट तो होगा, कहीं ना कहीं होगा वो रिफ्लेक्ट। तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो अगर समझो वो रिफ्लेक्ट ऐसे हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि एक रे तो जाती नहीं है, बहुत सारी रे जाती है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो एक रे दिखेगी नहीं, बहुत सारी रे रिफ्लेक्ट होगी। तो फिर क्या होगा, वो ऐसे ऐसी होगी, ऐसे ऐसे अलग अलग डिस्टेंस पे। तो देखो ये जो दो रे हमने लिया है वो सब रे ऐसी ही रहेगी, थोड़ा आगे पीछे रहेगी सब। तो देखो ये रे कहाँ मीट कर रही है, क्या आगे आगे कहीं मीट कर रही है क्या, नहीं मीट कर रही हैं। देखो अगर इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड जाएगी, लेकिन ये रे मीट नहीं कर रही है। तो हम कैसे पता चलेगा कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इमेज वहाँ फॉर्म होगा जहाँ दो रे मीट करेगी। कौन सी रे? इंसिडेंट रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो जहाँ मीट करेगी। तो ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे इधर से आई तो ये रिफ्लेक्ट होगी। तो जो रिफ्लेक्ट रे होती है वो जब मीट करती है तभी हमारी इमेज फॉर्म होती है, ये हमें पता है। लेकिन ये रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही, तो ये आगे से तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो लेकिन अगर हम वर्चुअली देखें तो पीछे से रिफ्लेक्ट करेगी। कैसे पीछे से रिफ्लेक्ट करेगी? देखो अगर हम अपने मन से पीछे पीछे ऐसे लेते जाएंगे इस इमेज को, तो हमें पता चलेगा कि पीछे से ये इमेज आगे तक आ रही है। तो मतलब असली में नहीं आ रही है वो, लेकिन हम वर्चुअली लेते हैं। तो ये क्या है, मिरर है। ये मिरर के पीछे हमें दिखता है कि मिरर के पीछे ये दो रे मीट करती हैं। तो ये जो वर्चुअल इमेज होता है उसे हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो अगर हमारी जो रे है वो पीछे मीट करेगी, जो मिरर के पीछे मीट करेगी, तो वो हमारी होगी वर्चुअल इमेज। अब उसके बाद देखते हैं रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेज देखो, अब एक्चुअली मीट करी है रे तब होगा रियल इमेज। फॉर एग्जांपल देखो, अभी अगर मेरी रे देखो रिफ्लेक्टेड रे अगर मेरी एक ऐसी आ रही है और एक ऐसी आ रही है, कैसे भी आए रे, अगर ये दोनों रे मीट करती हैं, अब ये मीट कर रही हैं दो रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि इमेज फॉर्म होगा। तो ये क्या हो गया, हम लोग को रियली दिख रहा है कि इमेज फॉर्म होगा। कैसे? क्योंकि ये दो रे मीट कर रही हैं। तो देखो ये दो रे मीट कर रही है, इसलिए हमें पता चल रहा है इधर इमेज फॉर्म होगा। तो ये हो गया हमारा रियल इमेज। अब हम देखेंगे कि रूल्स फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। तो इमेज फॉर्म करने के लिए क्या करना है, रूल्स देखना पड़ेगा पहले कि कॉन्केव मिरर के रूल्स क्या हैं। तो देखते हैं। तो फर्स्ट मैं क्या लेता हूँ, 4 रूल्स होने वाले हैं हमारे, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रे डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेता हूँ, जैसे आपको पता होगा क्या होता है। और मैंने क्या किया, कॉन्केव मिरर ले लिया। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, पहले इन्हें नेम दे देता हूँ। क्या होता है, C, F और P, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। ये जो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियो में। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब इधर तो मेरी एक इमेज रहेगी, समझो इस साइड एक मेरी इमेज है, तो इसकी रिफ्लेक्शन तो आगे जाएगी, आगे साइड जाएगी इसकी रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन आगे गई है तो अगर देखो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जिस पे क्या करते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रहते हैं। तो अब ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके पैरेलल एक लाइन रहेगी जहाँ से क्या होगा, इंसिडेंट रे जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जा रही है। तो अब ये रिफ्लेक्ट तो करेगी, इंसिडेंट रे के बाद रिफ्लेक्शन तो होगा ही, क्योंकि इधर एक कॉन्केव मिरर है। तो अब रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो अगर ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन होगा फोकस के साइड। फोकस ये है, ये पॉइंट है हमारा फोकस, तो इस साइड हमारा रिफ्लेक्शन होगा। तो फोकस के पॉइंट के ऊपर से हमारा रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल। अगर रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो हम लोग का फोकस से होके जाएगा। रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमारा फोकस से होके जाएगा। अगर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, हम अब सेकंड पॉइंट में सेम मैं डायग्राम बना लेता हूँ, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा, इसका इन्वर्स है, अभी इसका उल्टा ही है सिर्फ। अगर रे जा रही है पैरेलल तो फिर, सॉरी ये गलत हो गया है। तो देखो सेकेंड रूल में क्या होगा, अगर रे देखो, अगर अब रे फोकस से होके जाएगी तो क्या होगी, वो पैरेलल निकलेगी। जैसे हम लोग ने देखा था, अगर इधर पैरेलल हो रही है तो फोकस से निकलेगी, अगर फोकस से होके जाएगी तो पैरेलल निकलेगी।
तो क्या फोकस से होके जाएगी तब ये पैरेलल रेज निकलेगी। इधर क्या था हमारा, पैरेलल जाएगी तब फोकस से निकलेगी। अब फोकस से जा रही है तो क्या इंसिडेंट ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। अब तीसरा रूल देख लेते हैं। तीसरा रूल हमें क्या दिया है ये देखते हैं। अब तीसरा रूल हमें दिया है, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ पी, एफ और सी का। अब तीसरे रूल में देखो, तीसरे रूल बहुत ईजी है। तीसरे रूल में हमें क्या करना है, देखो फोकस, पोल ये सब तो हमने ले लिया। अब इसके बाद एक होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो ये रह जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये रह जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो ये क्या होगी, जब कॉनकेव मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी, जब कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट रे टच करेगी तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो आई थी। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी और उधर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मतलब जिस लाइन से वो आई थी उसी लाइन से वो वापस चली जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वहाँ से ही वापस चली जाएगी। ये है थर्ड लॉ। अब देखते हैं थर्ड रूल, सॉरी अब देखते हैं फोर्थ रूल क्या है। अब फोर्थ रूल के लिए सेम डायग्राम बना देता हूँ। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर हमारा जो रे है वो पोल पे जाके टच होगा, कहाँ, पोल पे जाके टच होगा। फर्स्ट अगर हमारा रे पोल पे जाके टच होगा तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, उसका रिफ्लेक्शन उसके अदर साइड बनेगा, एकदम डाइवर्ज हो जाएगा ये रे। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे इंसिडेंट रे अगर पोल पे जाके डायरेक्ट टच होगी तो ये डाइवर्ज होके क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे इस साइड आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल रहेगा। तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल रहेगा। ये हो गया हमारा फोर लॉ। तो जो चार रूल्स हैं हमें याद रखना है, तो ये अगर हम याद रखेंगे तभी हम ये रे डायग्राम कर पाएंगे कि अगर हम लोग का क्या होता है, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से होके जाएगी, अगर फोकस से आती है तो पैरेलल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वहाँ से ही रिटर्न चली जाएगी, और अगर पोल पे जाती है तो क्या होगा, डाइवर्ज होके चली जाएगी। तो ये चार रूल्स हमने देखे। अब देखते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। उससे पहले क्या करेंगे, हम 6 केसेस देखेंगे कि हम लोग का रिफ्लेक्शन कहाँ फॉर्म होगा, मतलब कि आपको दिखा देता हूँ क्या क्या देखने वाले हैं हम। तो देखो हम क्या करेंगे, हम केस 1 में क्या लेंगे, हम लोग का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है मतलब कि हमें पता नहीं कहाँ रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी, कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी वो हमें देखना है। तो फर्स्ट केस ये हो गया, 6 केसेस हमें लेना है, तो ये तो फर्स्ट ही केस हुआ। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में हम लोग का ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर ऑब्जेक्ट पीछे रखा होगा तब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, अगर इधर से हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन आएगी, रिफ्लेक्टेड रे जब आएगी, जब 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी तो हम लोग का इमेज कहाँ बनेगा वो हमें बताना है केस 2 में। अब केस 3 में क्या होगा, केस 3 में हम लोग का इमेज कहाँ रखा होगा, हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा होगा। तो अगर इधर रखा होगा हमारा ऑब्जेक्ट तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी वो हमें देखना है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। उसके बाद फोकस पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके बाद उसकी इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। और फोकस और पोल के बीच में जो अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट रहेगा तो देखना है हमें कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो ये 6 केसेस हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो ये 6 केसेस को स्टार्ट करते हैं, एक एक केस से देखेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, सेम डायग्राम लेना है, एकदम सेम जो हमने क्या किया था, लिया था। हम लोग का क्या होगा, सेम वही लाइन रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर रहेगा कॉनकेव मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, सेम वैसा ही रहेगा सब। लेकिन इस बार क्या रहेगा, जो हम लोग ने रूल पढ़ा था उसकी वजह से हम अपना इमेज फॉर्म करेंगे। अब देखो हम लोग ने रूल में एक और चीज़ पढ़ी थी कि कम से कम 2 रे मीट होनी चाहिए, कम से कम 2 क्या होने चाहिए, 2 रे मीट होने चाहिए। कौन से रे, रिफ्लेक्टेड रे, 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट होनी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था, अब ये देखिए आपको क्या आज समझ आता है। अगर रे हमारी क्या हो, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से कट करेगी, फोकस से कट करेगी। मतलब अगर हमारी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से जाएगी। तो ये हो गया एक रे, लेकिन हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 रे चाहिए। तो अगर मैं नीचे से सेम चीज़ लूँ, हमको पता नहीं है मेरा ऑब्जेक्ट किधर है, मैंने तो ऐसे ही लेट कर लिया मेरा ऑब्जेक्ट इधर है। तो देखो इन्फिनिटी पे तो हमारी रे क्या आएगी, पैरेलल आएगी। इन्फिनिटी पे तो हमारी रे पैरेलल आएगी। तो पैरेलल कहाँ से रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रहेगी। तो पैरेलल आएगी तो क्या होगी, फोकस से जाएगी, जैसे हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था, फर्स्ट रूल में पढ़ा था। अब सेम केस अगर मैं इधर लूँ, अगर इधर से पैरेलल आएगी, ऊपर से तो पैरेलल आएगी, अगर नीचे से पैरेलल आएगी तो कहाँ मीट करेगी। अगर पैरेलल आई
प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से कट करेगी, फोकस से कट करेगी। पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाएगी। तो ये था हमारा क्या, केस 1। तो अब फोकस से गई तो क्या हुआ, 2 रिफ्लेक्टेड रे मिट किए हैं। देखो मैंने रिफ्लेक्टेड रे को ब्लू कलर से बनाया है, तो इधर का एक रिफ्लेक्टेड रे और इस साइड का एक रिफ्लेक्टेड रे, 2 रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रही है, फोकस पॉइंट पे, एकदम फोकस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो देखो जब वहाँ मीट कर रही हैं तो हमें इमेज की साइज भी दिख रही है, एकदम छोटी बनेगी इमेज की साइज। मतलब कि देखो इधर दोनों रे हैं मीट कर रही हैं, तो कहाँ जब देखो ये जो 2 रे हैं मीट करेंगी तो उधर ही हमारा इमेज बनेगा। तो इमेज बनेगा तो एकदम इधर छोटा बनेगा इमेज, क्योंकि 2 रे एकदम प्रिंसिपल एक्सिस को टच करके ही क्या कर रही हैं, अपना इमेज फॉर्म कर रही हैं। तो अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि देखो अभी हमें इससे 3 चीज़ पता चलेगी कि इमेज हाईली डिमिनिश्ड है। तो हाईली डिमिनिश्ड का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटा, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा इमेज है। ये मैं तो आपको ऐसे ही दिखाया हूँ ताकि आपको पता चले कि इमेज इधर बनी है, लेकिन इससे भी छोटी इमेज बनती है। हाईली डिमिनिश्ड मतलब कि सब बहुत छोटी इमेज। और सेकंड हमें क्या पता चलता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्या कर रही है, रे एक्चुअली मीट कर रही हैं। अगर रे एक्चुअली मीट करती है तो वो क्या रहती है, रियल रहती है। और इन्वर्टेड मतलब हमको दिख रहा है कि हमारी इमेज क्या बन रही है, उल्टी बन रही है, तो ये क्या रहेगी, इन्वर्टेड। रियल, अगर रियल हम लोग की क्या रही, अगर हम लोग की रे एक्चुअल मीट करी तो वो रियल रहेगी। अगर हमारे साथ रियल रही तो ऑफकोर्स सी बात है वो इन्वर्टेड ही रहेगी, इरेक्ट नहीं रहेगी। अगर रियल आया तो उधर के साथ इन्वर्टेड ही आएगा, तो रियल इन्वर्टेड हो गया। और अब हमारी इमेज बन कहाँ रही है, एट एफ पे, कहाँ, फोकस पे हमारी इमेज बन रही है। अब सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस में देखो हम लोग का अभी ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, पहले इन्फिनिटी पे था, अब पास आ गया। कहाँ पास आया, अब आ गया हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे आ गया ऑब्जेक्ट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे आ गया ऑब्जेक्ट। अब देखो सेम रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अब जब रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, क्योंकि देखो अब इधर से देखो रे तो पैरेलल आएगी सब, तो अब इधर से रे पैरेलल जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर है, इस साइड ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगी, रे पैरेलल जाएगी। अगर रे पैरेलल जाएगी तो फिर क्या होगा, रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई तो कहाँ से कट करेगी, फोकस से कट करेगी। रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस से कट करेगी। और सिमिलरली अगर हम दूसरा केस ले लें, अब देखो हमने क्या किया था, और भी रूल्स पढ़े थे। अगर हम लोग का क्या करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी क्या जा सकता है, अपना रे जा सकता है। हम लोग का अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपना रे जाएगा तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगा मतलब कि इस पाथ से वो आया तो इस पाथ से ही जाएगा। हम लोग ने क्या किया था, 4 रूल्स पढ़े थे। तो फर्स्ट रूल क्या था, अगर हम लोग का पोल से पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से कट करेगा, अगर फोकस से जाते हैं तो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा हमने पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वहाँ से ही वापस आ जाएगा। और चौथा हमने पढ़ा था पोल से जाएगा तो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो अब ये क्या है, तीसरा वाला रूल है। तीसरा रूल है क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है ये तो कहाँ होगा, वापस रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ये पाथ वापस कवर करेगा ये। तो ये बात है। तो अब जब ये पाथ पूरा ये कवर करेगा तो क्या होगा, इसको भी कट करेगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसे भी कट करेगा। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इस साइड बनेगी, क्योंकि ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे इसे भी कट करेगी आगे जाके। तो ये होगा हमारा, इधर इमेज बनेगा। तो अब इमेज कहाँ बना, इमेज बना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहीं बीच में बना इमेज। तो ये बन गया हमारा इमेज। अब इमेज की साइज और ये सब देखेंगे। तो इमेज की साइज क्या है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब थोड़ा छोटा है इमेज। इधर क्या था, हाईली डिमिनिश्ड था, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा था। इधर डिमिनिश्ड मतलब छोटा है। अब इसके बाद देखो कौन सी इमेज है, कैसी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल कैसे, क्योंकि 2 रे एक्चुअली में मीट कर रही हैं। और थर्ड हमने क्या देखा था कि इमेज कहाँ पे है, इमेज है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की कहीं बीच में है इमेज। तो ये हमने 2 केस देख लिए। ऐसे ही हमें और 4 केसेस देखने हैं। तो अब देखते हैं तीसरी केस। तीसरी केस में हमें क्या दिया है, अगर अब तक हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थी ऑब्जेक्ट और उससे पहले इन्फिनिटी पे थी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की इधर ऑब्जेक्ट रहेगी तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी वो हमें देखना है। अब क्या होगी, रे जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से कट करेगी, फोकस से कट करेगी, कट की फोकस से। अब सेम हम क्या लेंगे, अब लेंगे हम फोकस से जाएगी तो क्या करेगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे मैंने बताया था, अगर पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कट करती है फोकस से, और फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से कट करेगी। रूल 1 और रूल 2 ये 2 रूल हैं। तो देखो हम लोग की गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से कट किया,
और कहाँ गई, अब फोकस से गई तो पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखो हम लोग का इमेज कहाँ बना, दो रे क्या कर रही है, दो रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही हैं। अगर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं तो हमारी इमेज उधर ही बनती है। तो यहाँ हमारी इमेज बन गई। तो अब इधर ये हमारी इमेज बन गई। तो इमेज क्या है, देखो ये ऊपर वाला इमेज और नीचे वाला इमेज सेम जगह पे बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है, और इमेज की साइज़ भी क्या है, सेम है। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि साइज़ क्या है, इमेज की सेम साइज़ है, क्योंकि और साथ ही साथ वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, एक्चुअली में रे मीट कर रही हैं, और साथ ही साथ ये उल्टा है, तो ये हमें दिख रहा है। और तीसरा क्या है, वो कहाँ हमें दिख रहा है, इमेज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अभी ऑब्जेक्ट दिख रहा है हमें। जब हमारी इमेज बनेगी तो कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। अब केस 4 देखते हैं। तो सेम चीज़ पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और कट करेगी फोकस से, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कट करेगी फोकस से, और उसके बाद अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे इसमें किया सेम। तो अभी इधर पैरेलल गई तो फोकस से कट करके एक्सटेंड हुई इधर। अब इधर से फोकस से गई तो पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब क्या की, दो रिफ्लेक्टेड रे मीट हुई हैं। अब दो रिफ्लेक्टेड रे मीट हुई हैं तो कहाँ होगा, एक इमेज फॉर्म होगा, एक इमेज। तो इधर एक इमेज फॉर्म हो गया। अब ये एक इमेज फॉर्म हो गया तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा इमेज फॉर्म हो गया है क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रे मीट की हैं। अब इसके साथ हमें क्या पता चलता है कि इमेज की साइज़ कितनी है, बड़ी है ये एज़ कम्पेयर टू दिस इमेज। ये इमेज को अगर कंपेयर करें तो उसमें इसकी साइज़ बड़ी है। तो क्या होगा, बियॉन्ड सी। पहले देखो हम लोग का इमेज कहाँ बना है, सी के पीछे बना है इमेज। दूसरी बात क्या है, इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, असली में मीट कर रही है ना, मतलब कि हमें दिख रहा है कि रे मीट कर रही हैं। तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और साथ ही साथ क्या होगा, क्या है ये, एनलार्ज, मतलब कि इससे बड़ी इमेज है। तो ये हो गया बड़ी इमेज, एनलार्ज इसको बोलेंगे। अब फिफ्थ केस देखेंगे हम। फिफ्थ केस में क्या होगा, अभी तक हम लोग की ऑब्जेक्ट क्या थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में थी। अब क्या होगी, फोकस पे आएगी जब ऑब्जेक्ट, तो अब क्या होगा, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, हम लोग ने बहुत सारे केसेस पढ़े थे। तो अब देखो पोल पे जाएगी ये ऑब्जेक्ट, पोल पे गई, इंसिडेंट रे अगर पोल पे जाएगी तो मैंने क्या बताया था, फोर्थ रूल में डाइवर्ज हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी, और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है पोल पे तो पोल से क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। अब सेकंड देखें हम, तो अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि फोकस पे ही तो ऑब्जेक्ट है, तो हम फोकस पे कैसे ले सकते हैं, तो फोकस पे तो नहीं ले सकते। अब दो पॉसिबिलिटी बची, दो भी नहीं एक ही बची, क्योंकि दोनों भी हम लोग का फोकस से ही जाता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची। देखो दो कौन सा फोकस से जाता है, एक जाता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कट थ्रू फोकस, उसके बाद क्या रहता है, अगर पैरेलल फोकस से जाएगा तो फिर पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, और ये तो हमने कर दिया, तो एक ही बाकी रह गया। कौन सा बाकी रह गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो गया रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे, तो हमको दिख रहा है क्या, ये तो दोनों पैरेलल दिख रहे हैं कि मीट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो मीट ही नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी, लेकिन इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। जैसे देखो हमने देखा था कि अगर इन्फिनिटी से आएगी रे तो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी इमेज। तो अगर अभी फोकस पे है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। हमको पता नहीं चलेगा कि, अब बोलोगे कि पैरेलल रेस तो मीट ही नहीं करती है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा माना गया है कि ये जो पैरेलल रे है आगे जाके, बहुत आगे जाके कहीं ना कहीं ये मीट करेगी, तो ये कहीं ना कहीं मीट करने वाली है रे। तो वो कहाँ मीट करेगी वो हमें पता नहीं, तो इमेज का पता नहीं कहाँ मीट करेगी, तो क्या होगा, वो हम लेंगे इन्फिनिटी पे मीट करेगी वो। तो हमने एक चीज़ देखा, नोटिस किया कि जब हम लोग का इन्फिनिटी पे था तो फोकस में इमेज बना था, अब फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है, तो ये था। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इमेज कहाँ बनी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बनी है, और साथ ही साथ रियल एंड इन्वर्टेड है। वो कैसे रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि देखो रे तो एक्चुअल में मीट करने वाली है ना, तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, और साथ ही साथ एनलार्ज्ड, आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज बन सकता है, तो ये हो जाएगा एनलार्ज, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं तो इन लोग मीट करेंगे। अगर मीट करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ड्रॉ करेंगे वो इमेज को, तो फिर क्या होगा, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, इसलिए एनलार्ज। अब सिक्स्थ केस देखते हैं, ये जो हमारा लास्ट केस है। तो देखो सेम, अब इस पर क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कट करेगी फोकस पे।
अगर पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाएगी। हम उसके बाद क्या देखा था हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, क्योंकि देखो फोकस तो हमने ले लिया, अब ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि अगर हम लोग ले लेंगे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कट करेगी फोकस पे, तो कहीं और ही मिड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे इस बार। अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया तो क्या होगा, हम लोग की इमेज कहीं ना कहीं फॉर्म होगी। अब क्या जा रही है, पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, कट की फोकस पे। अब दूसरा हमने क्या लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई इमेज। तो अब क्या होगा, इससे हमें क्या पता चलता है कि आगे तो अब इमेज फॉर्म नहीं होने वाली। कैसे आगे इमेज फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि देखो अब ये कहाँ जा रही है, मेरे को पेन लेके बताता हूँ। इमेज कहाँ गई, एक इमेज इधर जा रही है और एक इमेज इधर जा रही है। तो इस साइड अगर इमेज आएगी, इसको कितना भी एक्सटेंड कर दे, क्या होगी, ये मिलने नहीं वाली। दोनों भी जो रे हैं इन दोनों को भी एक्सटेंड कर देंगे, ये जो दो रे हैं मिलने नहीं वाले हैं। तो आगे से तो ये दो रे मिलेंगे नहीं, तो ये क्या होंगे, आगे से नहीं मिलेंगे। तो हम अगर पीछे से बनाएंगे तो पीछे से मिल सकते हैं, क्योंकि ये देखो हमको दिख रहा है पीछे से आती हुई दिख रही है। तो अगर हम पीछे से बनाते हैं, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में आपको समझाया था वर्चुअल और रियल का मीनिंग, तो पीछे से अगर आती है, अगर पीछे हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअली हम देखते हैं कि पीछे से हम ये जॉइंट हो सकती है, तो पीछे से जॉइंट करेंगे। तो अगर हमने पीछे से जॉइंट किया तो हमें दिखेगा इमेज। अब हमें इमेज बनता हुआ दिखेगा, कैसे, दो रे मीट कर रही हैं, भले ही वो क्या है, इमेजिनरी रे हैं, लेकिन ये दो रे मीट कर रही हैं। तो क्या होगा, इधर इमेज फॉर्म होगा। अब इमेज फॉर्म होगा हमारा, इधर इमेज हुआ हमारा फॉर्म, क्योंकि दो रे मीट कर रही हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इमेज फॉर्म। लेकिन क्या होगा, ये इस बार ये होगा रियल इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल इजेक्ट, क्योंकि इमेज फॉर्म हुई है इसलिए। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट का हमारी इमेज कहाँ बनी है, हमारी मिरर के पीछे बनी है, तो इसलिए बिहाइंड द मिरर। उसके बाद कहाँ, वर्चुअल इरेक्ट। कैसे वर्चुअल इरेक्ट, अब वो बताता हूँ। क्योंकि देखो वर्चुअली मीट कर रही है ये दो रे, असली में तो नहीं मीट कर रही ना, आगे तो आगे जाती ही जा रही है, एक्सटेंड होती ही जा रही है, लेकिन मीट नहीं कर रही। लेकिन पीछे क्या है, वर्चुअली मीट करेंगे अगर इनको एक्सटेंड करेंगे तो क्या है, पीछे ये मीट कर रही हैं। साथ ही साथ इमेज कैसी बनी है, बहुत बड़ी बनी है, तो क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड। तो ये हो गया हमारा 6 के 6 केसेस, कि इधर हमारी इमेज बनी है एनलार्ज्ड। अब मैं आपको ये जो मैंने 6 केसेस दिए, अब इनको समझने की एक ट्रिक बताता हूँ, एक। अब देखो केस 1 में क्या हुआ था, जब हम लोग ने इमेज लिया था तो देखो हम लोग का क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज हमारी क्या बनी थी, फोकस पे बनी थी। और साथ ही साथ अब सेकंड में देखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी, हमारी इमेज बनी थी किस पे, हमारी इमेज बनी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो क्या हुई थी, इधर हमारी इमेज एकदम छोटी बनी थी, इधर एकदम बड़ी बनी थी, मतलब एकदम नहीं, इधर हाईली डिमिनिश थी, इधर डिमिनिश थी। उसके बाद केस 3 हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो क्या हुई थी, सेम साइज की बनी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और चौथा हमने देखा था कि अगर केस 4 में हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो यहाँ हमारी इमेज बनेगी। और इस बार हमारी इमेज की साइज़ कैसी रहेगी, बड़ी रहेगी। और उसके बाद हमने देखा था कि केस 5 में फोकस पे अगर रहेगी तो कहाँ बनेगी हमारी इमेज, इन्फिनिटी पे बनेगी, आगे जाके कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये हमें पता नहीं था कहाँ बनेगी, तो इसलिए हमने ऐसे ही कर दिया, इन्फिनिटी लिख दिया। अब 6th केस हमने देखा कि सिर्फ 6th केस में हमारी इमेज कहाँ बनी थी, अब आगे इन्फिनिटी के आगे तो कहीं जा नहीं सकती, तो अब क्या बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी इमेज। तो क्या हुई, मिरर के पीछे बनी इमेज हमारी। तो ये थे हमारे 6 केसेस। तो आपको इससे समझ में एक चीज़ आएगी कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं, पास जाते जा रहे हैं मिरर के, वैसे वैसे हमारी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इमेज क्या हो रही है, दूर जाते जा रही है और साथ ही साथ बड़ी होती जा रही है। जैसे फोकस पे छोटी थी तो इधर जाके थोड़ी बड़ी हुई, फिर इधर जाके सेम साइज़ की हुई, उसके बाद इधर और बड़ी हुई, और इधर बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई कि हमें दिखी ही नहीं, और फिर बाद में पोल पे आए तो उससे भी और भी बड़ी हो गई। ये थे हमारे 6 केसेस, तो इससे आप याद रख सकते हो। अब हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो देखने वाले हैं। तो कॉन्केव मिरर क्या करते हैं, हम लोग अपने क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन कैसे, हम लोग क्या कर सकते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए, मेकअप करने के लिए, इस सब के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे हमने 6th केस में देखा था, 6th केस में हमने देखा था, देखो दिखा दे रहा हूँ आपको 6th केस। हमारी इमेज कहाँ बनी थी, हमारी इमेज बनी थी मिरर के पीछे, और क्या थी वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्या हुआ, 6th केस में हमारी इमेज बड़ी भी बनी थी और वर्चुअल में इमेज की कहाँ बनी थी, सीधे भी बनी थी। तो ये हो जाएगा हमारा 6th केस से हमें क्या दिखेगा, क्या समझेगा कि जो
मिरर रहता है, जो आईना रहता है, कॉन्केव मिरर रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शेविंग करते हैं और मेकअप करते हैं, तो ये सब क्या रहता है, 6th केस जैसा रहता है। और ये रहता है कॉन्केव मिरर, जिससे हम क्या देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। जो इधर इधर क्या दिखेगा, ज़्यादा बड़ा इमेज दिखेगा। ये होता है इसका यूज़। साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्केव मिरर डेंटिस्ट लोग भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्या हो, जो दांत होता है, दांत को क्या करें, थोड़ा बड़ा करके देख सकें। और साथ ही साथ सोलर हीटर में भी यूज़ होता है कॉन्केव मिरर। वो कैसे, देखो समझो, देखो क्या होता है, हीट बहुत होती है, कहाँ से, सन से हीट आती है पैरेलल। सन से जब हीट आती है पैरेलल, देखो हमने देखा था पैरेलल अगर कुछ भी आएगा तो क्या होगा, कहाँ से मीट करके जाएगा, फोकस पे जाएगा मीट करके। तो ये क्या हो रही है, सन से हीट आ रही है पैरेलल, और कहाँ हो रही है, फोकस पे मीट कर रही है। तो जब फोकस पे मीट करेगी तो फोकस का जो पॉइंट रहेगा वो बहुत गर्म रहेगा। तो अगर हम लोग देखो, अभी सन की जो रेस है वो बहुत गर्म रहती है, तो अगर सब रेस मिला के जितनी भी आ रही है रेस पैरेलल, तो बहुत सारी रेस आएंगी, तो जितनी भी पैरेलल रेस आ रही हैं उनको अगर एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दें, जैसे फोकस पे आ जाएगी सब रिफ्लेक्ट होके, तो जब फोकस पे रिफ्लेक्ट होके आएगी, अगर समझो हम लोग ने इधर एक पेपर रखा तो वो पेपर क्या होगा, जलने लगेगा। इसलिए क्या होता है, सोलर हीटर को यूज़ किया जाता है ताकि क्या हो, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, सोलर कुकर उस पर रख सकते हैं ताकि क्या हो, गर्म हो सके। उससे हम लोग रोटी चपाती सब बना सकते हैं उधर रख के। तो क्या होगा, अगर हम इधर फोकस पे रखेंगे, हम लोग का क्या, कुकर रखेंगे फोकस पे, तो क्या होगा, ये कुकर गर्म होने लगेगा, गर्म होगा कुकर। तो यही थे हमारे आज के क्या टॉपिक थे आज के हमारे। और हमने देखा कि क्या होगा, अगर सारे रे आएंगे फोकस पे, देखो पैरेलल आके सारे रे कहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं, फोकस पे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, हमारी इमेज बनेगी, सॉरी इमेज बोल रहा हूँ मैं। अगर पैरेलल आएगी तो कहाँ करेगी, हीट क्या होगी, एक ही जगह पे आएगी, सन से जो हीट आएगी एक ही जगह पे रहेगी, वो कौन सी पॉइंट पे रहेगी, फोकस पे रहेगी वो पॉइंट। तो फोकस पे हीट रहेगी तो क्या होगा, हमारा कुकर गर्म होने लगेगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, 6 केसेस पढ़े, और साथ ही साथ उनके 4 रूल्स भी देखे, और हमने वर्चुअल और रियल के बारे में थोड़ा समझा। तो यही था हमारा वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मिलेंगे।